कम्युनिकेशन करने में बैरियर्स जो रुकावटें आती हैं वो कितने प्रकार की होती है, कौन-कौन सी रुकावटें आती हैं, तो सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो आप कम्युनिकेशन तो ऑलरेडी आपको पहले से पता होगा कि कम्युनिकेशन हमारे नर्सिंग फील्ड में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, कितना इम्पोर्टेंट रोल रखती है। जब तक आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा, आप नर्सिंग फील्ड में काम नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन स्किल की बदौलत ही मतलब आपकी कम्युनिटी में ड्यूटी लगे, क्लिनिकल में ड्यूटी लगे। तो दोनों जगह आप कम्युनिकेशन स्किल की बदौलत मतलब वो सारे कामों को आप ईजी वे में हैंडल कर लो। अपने बातों को पेशेंट को समझाने में खुद मतलब अपने क्लिनिकल ड्यूटी में मतलब अपने मतलब जो सीनियर ऑफिसर हो गए वो सबको उनकी बातों को समझने में या समझाने में। तो एक अच्छे कम्युनिकेशन की बदौलत हम नर्सिंग फील्ड में ड्यूटी नहीं कर सकते। देखिए कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बहुत सारे रुकावटें आती है, मतलब बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स का मतलब आप समझ लो कि मतलब हम अपने भाषा में आपको समझाते हैं कि बैरियर्स कहने का मतलब कि रुकावटें है, अवरोध। मान लो कि सेंडर है, सेंडर कुछ सेंड कर रहा है, रिसीवर है, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में मतलब कि कम्युनिकेशन मतलब बैरियर्स बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि बैरियर्स वैसे समझाते हैं हम कि मान लो सेंडर है, ठीक है, सेंडर बोलने वाला मतलब कुछ बोल रहा है, अपने बातों को समझा रहा है, और रिसीवर सुनने वाला मतलब उसके बातों को सुन रहा है। तो इसके बीच में जो भी रुकावटें आ जाती है, रुकावटें कहने का तात्पर्य मतलब कि फिजिकली, मेंटली, कल्चर, तो ये सारे टॉपिक्स होंगे बैरियर्स के हमारे आज। मतलब सारे टॉपिक्स के डाउट्स को क्लियर कर। तो देखो बैरियर को हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो 5 टाइप्स में, मतलब 5 टाइप्स में क्लासिफिकेशन करेंगे। मतलब पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम कि बैरियर्स को 5 टाइप में कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे उसका वर्गीकरण करते हैं। तो देखो आप फर्स्ट पॉइंट उसमें आप नोट कर लो, फिजिकल बैरियर। मतलब फर्स्ट पॉइंट हो गया फिजिकल बैरियर एंड सेकंड पॉइंट हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट फिजिकल बैरियर, सेकंड पॉइंट फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड थर्ड पॉइंट है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर एंड लास्ट पॉइंट है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। तो क्लासिफिकेशन बैरियर समझ में आया आपको? 5 टाइप्स के होते हैं, पांचों टाइप्स का आप नाम नोट कर लो। मतलब आप 5 टाइप्स का बैरियर का क्लासिफिकेशन किया। तो फर्स्ट बैरियर जो है मेरा वो फिजिकल बैरियर है, सेकंड बैरियर है जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है, थर्ड बैरियर जो है मेरा मैकेनिकल बैरियर है, फोर्थ बैरियर जो मेरा है साइकोलॉजिकल बैरियर है एंड लास्ट जो बैरियर है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो हम फिजिकल बैरियर को समझेंगे। फिजिकल बैरियर होता क्या है, मतलब फिजिकल बैरियर्स के मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो सारे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और क्लियर करेंगे। तो फिजिकल बैरियर कहने का मतलब कि फिजिकल डिस्टेंस है। मतलब आप मान लो कि कहीं भी कम्युनिटी में जॉब लगा है, क्लिनिकल जॉब लगा है, तो आप पेशेंट से मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन करोगे। वैसा तो नहीं है कि मतलब पेशेंट मान लो क्लिनिक में है, आप क्लिनिक से बाहर निकल के उनको समझाओगे। तो क्या होगा कि ये सारे अवरोध हैं। मतलब फिजिकल डिस्टेंस भी होना बहुत जरूरी है। मतलब एक मतलब दूरी होना चाहिए कि जहाँ से आपकी बातें वो स्पष्ट रूप से सुन पाए, या पेशेंट हमको कोई बात बता रहे तो हम उनका बात स्पष्ट रूप से सुन पाए। और देखो दूसरा टॉपिक इसमें क्या है, फिजिकल बैरियर में फर्स्ट पॉइंट आप बना लो। मतलब फिजिकल डिस्टेंस में, फिजिकल बैरियर में फर्स्ट टाइम बना लो, फर्स्ट टॉपिक ये होगा कि फिजिकल डिस्टेंस होना मतलब बहुत जरूरी है। मतलब फिजिकल डिस्टेंस कहने का मतलब कि सेंडर और रिसीवर, मतलब सेंडर मतलब बोलने वाला, रिसीवर मतलब सुनने वाला, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो बहुत दूर हो, ऐसा नहीं कि वो बहुत करीब हो कि आपको उनकी बातें समझ में ना आए या आपको बोलने में नहीं बन रहा। तो सेंडर और रिसीवर का डिस्टेंस जो दूरी होती है, एक सामान्य दूरी होनी चाहिए जिससे अपनी बातें आप उनको समझा सको या उनकी बातें आप सुन सको। तो फिजिकल बैरियर में ये भी प्रॉब्लम आता है। सेकंड जो फिजिकल बैरियर में जो प्रॉब्लम आती है वो लिमिटेड होते हैं, मतलब टाइम लिमिट। मतलब आप फिजिकल बैरियर मतलब एक टाइम लिमिट, मतलब आप कहीं जा रहे हो कम्युनिटी में, ठीक है, तो वहां भी आपको टाइम लिमिट्स का बहुत मतलब टाइम लिमिट्स को लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि उसमें आप अनलिमिटेड लग जाओ, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कंटिन्यू मतलब एक पेशेंट को टाइम दे रहे हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। फिजिकल मतलब आपको क्या होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए, कितना पेशेंट को कितना टाइम दे, इस कम्युनिटी में इतना टाइम दे, मतलब जहाँ ड्यूटी आपको उतना टाइम दे। मतलब अपनी बातें जो सुनते हो, मतलब सागर में गागर भरने का टाइम, मतलब अपनी बातों को थोड़े से शब्दों में सामने वालों को समझा देना। ऐसा नहीं कि उनके साथ मतलब पूरा कंटिन्यू टाइम दे रहे हैं। मतलब वहाँ मेरा है मतलब 10 मिनट का टाइम है तो 1 घंटा एक पेशेंट को टाइम देती, दूसरे पेशेंट को देने को टाइम नहीं मिला। तो ये दो पॉइंट फिजिकल बैरियर में आइए, आप इसको नोट कर लो या एक स्क्रीनशॉट लेके क्लियर कर लो। ठीक है, देखो फिजिकल बैरियर में फिजिकल डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। सेकंड जो टॉपिक है टाइम लिमिट भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सेकंड जो अपना पॉइंट है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कहने का तात्पर्य है कि मतलब आप मतलब फिजियोलॉजिकल कहने का मतलब कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो या नहीं हो। मतलब या तो सेंडर या तो रिसीवर। मतलब सेंडर कहने का मतलब कि जो बता रहा हो, मतलब नर्स मतलब पेशेंट को केयर कर रही है तो अपना केयर प्रोवाइड कर रही है तो बता रही है। तो सेंडर नर्स हो गई, रिसीवर पेशेंट हो गया।
तो मान लो सेंडर अगर स्वस्थ नहीं रहे, मतलब मान लो कि गला का प्रॉब्लम है, ठीक है, गला के साथ प्रॉब्लम है, मतलब का मान लो गला के साथ प्रॉब्लम मतलब फीवर है, कुछ भी मतलब फिजिकल इलनेस है, कोई भी बीमारी है, तो क्या करेगा, उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन का भावना हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि वो पेशेंट को अपना 100% जिस तरीके से समझाना चाहिए दे नहीं पाएंगे। यही सेम चीज अगर रिसीवर के साथ मतलब पेशेंट के साथ होगा, तो वो फिजिकल प्रॉब्लम से होंगे, मतलब मान लो उनको भी कोई बीमारी है या कोई डिजीज है, तो पहले कोशिश हम ये करेंगे कि उनको जो मतलब बीमारी है पहले उनको मतलब कंफर्ट जोन में लाएं, मतलब थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके उनके बाद कंफर्ट में उनको लाएं, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में ये हो गया कि आप मतलब फिजिकल इलनेस आपके पास, फिजिकल इलनेस एक पॉइंट हो गया। सेकंड, जो आप डिवाइस का यूज कर रहे हो वो भी डिवाइस क्या होना चाहिए, मतलब वो मतलब सही होना चाहिए। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि फिजिकल इलनेस मतलब आप बात कर रहे हो तो मतलब आप पूरी तरीके से आपको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मतलब आप बोल रहे हो तो आपको मान लो सर्दी खांसी बुखार इस टाइप का कुछ बीमारी आपको नहीं, डिजीज नहीं होनी चाहिए। ये चीज सेंडर को भी नहीं होना चाहिए, ये चीज रिसीवर को भी नहीं होना चाहिए। मतलब सेंडर जो बोल रहा है, मान लो कोई इलनेस से कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, तो अपने 100% मतलब रिसीवर को मतलब पेशेंट को दे नहीं पाएंगे, उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ये सेम चीज रिसीवर पे भी अप्लाई होती है। रिसीवर को भी मतलब एक पूरे मतलब स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर वो स्वस्थ नहीं है तो पहले आप दवा देके उनको स्वस्थ करो, या खुद स्वस्थ नहीं हो तब दवा लेके पहले खुद को स्वस्थ करो, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर भी क्लियर है। मैकेनिकल बैरियर्स में ये डिस्कशन करेंगे। मैं देखिए मैकेनिकल बैरियर कहने का तात्पर्य है कि मतलब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप जो डिवाइस कर रहे हैं, जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें कोई फंक्शन डिफेक्ट ना हो। कहने का तात्पर्य कि मान लो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो कम्युनिकेट का साधन क्या है, मोबाइल है, तो मोबाइल आपका डिस्चार्ज है या नहीं है, ठीक है। फिर दूसरे कम्युनिकेट का साधन क्या है, वॉकी टॉकी है, तो वॉकी टॉकी किस रेंज में है, उस दोनों का रेंज भी जो है ना वो एक रेंज में होना चाहिए, ठीक है। तो आप लैबी से कम्युनिकेट हो रहे हो, या मतलब ऑनलाइन कॉल कर रहे हो, ऑनलाइन वीडियो कॉल कर रहे हो, तो आप जिस डिवाइस का यूज कर रहे हो सबसे पहले तो डिवाइस डिस्चार्ज ना हो, वो चार्ज हो, प्रॉपर चार्ज हो। उसके साथ साथ सेकंड पॉइंट में देखें कि आप जो डिवाइस का यूज कर रहे हो वहाँ नेटवर्क का सिग्नल कैसा है, मतलब वहाँ नेटवर्क का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैकेनिकल बैरियर में ये सारे डिफेक्टिव आएंगे। और इसका मतलब आप मैकेनिकल बैरियर को कैसे मतलब हटाएंगे, खत्म करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप जो डिवाइस यूज कर रहे हो उसका पहले प्रॉपर आप चार्ज देख लोगे कि वो डिवाइस चार्जिंग है या नहीं है, प्लस आप जिस एरिया में हो उस एरिया में नेटवर्क है या नहीं है। अभी का टाइम में देखो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस भी एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, एक कम्युनिकेशन के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि मैकेनिकल बैरियर आता है, उस कम्युनिकेशन में क्या आ गया, मैकेनिकल बैरियर आ गया। मतलब कि मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, वैसे एरिया में बैठा हुआ है जहाँ नेटवर्क एरर है, और जहाँ से कम्युनिकेट हो रही है, मतलब जो सेंडर है, सेंडर के पास नेटवर्क है और रिसीवर के पास नेटवर्क है ही नहीं, तो भी एक मैकेनिकल बैरियर हो गया, ठीक है। मान लो डिवाइस, मतलब मान लो कि सेंडर के पास डिवाइस चार्ज है, रिसीवर के पास डिवाइस चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज है, तो ये मैकेनिकल बैरियर है गया। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, अपना डिवाइस चेक करेंगे, डिवाइस मेरा प्रॉपर तरीके से चार्ज है या नहीं है, नेटवर्क सिग्नल अवेलेबल है, ठीक है। जो फोर्थ नंबर बैरियर्स है वो साइकोलॉजिकल। देखिए साइकोलॉजिकल बैरियर्स काफी नर्सिंग फील्ड में इंपॉर्टेंट रखती है। मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर्स जब तक मतलब आप समझोगे नहीं, नर्सिंग फील्ड में काम नहीं कर पाओगे। देखो कोई भी इंसान आपसे अगर बात करने में है, मतलब आप उसने बात करना चाहते हो, तो वो कैसे मतलब आपको रिस्पॉन्स देता है, मतलब साइकोलॉजिकल रूप से कितना वो फिट है, ये भी एक कम्युनिकेशन में बैरियर्स के रूप आते हैं। मतलब आप मान लो कि पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट मतलब आप उनसे बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो आपसे मतलब फिजिकल रूप से वो मेंटल रूप से फिट नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल रूप से वो फिट नहीं, तो क्या होगा कि मतलब अपनी बातें आपके सामने वो खुल के रख नहीं पाएगा। उसमें क्या आते हैं इमोशनल, मतलब कि सामने वाला से बात करना चाहते हो, मान लो वो स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो अपनी बातें वो आपके सामने वो खुल के रखेगा नहीं, अपने प्रॉब्लम सारे बताएंगे नहीं। और दूसरी बात क्या है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि आप बता रहे हो सामने वाला सुनना नहीं चाहता, तो ये भी सारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम कहने का मतलब कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपको समझ में आएगा, मतलब आप बात करना चाह रहे हो, सामने वाला से रिस्पांस नहीं आ रहा है, मतलब उस तरीके का मतलब आपसे वो मतलब रिस्पांस नहीं दे रहा, मतलब आप जो बात उनको समझा रहे हो वो बात आपके बातों को वो समझ नहीं पा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। इमोशनल इमोशनल तौर पे बता दिया आपको। इमोशनल कहने का तात्पर्य है कि मान लो कि आप जिनसे बात कर रहे हो उस मतलब कि स्ट्रेस में है, मतलब कोई टॉपिक को लेकर स्ट्रेस में, तो भी आपको एक कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा आपको उनके बीच में। तो इसका निदान करने के लिए क्या करना है आपको कि पहले कोई मान लो इंसान इमोशनल है, तो पहले उनको कंफर्ट जोन में लाओ, ठीक है, उनसे उस तरीके का बात करो, उनकी अपनी बातों को समझाओ कि वो कंफर्ट जोन में आ जाए, फिर अपना बातें वो उनसे अपने धीरे धीरे अपनी बातें रखो, मतलब अपना इंटरेस्ट अपने बातों में पैदा करो, मतलब पहले उनके लैंग्वेज में उनको समझाओ। तो नर्सिंग फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जब तक आप साइकोलॉजिकल किसी का ट्रीटमेंट मतलब
मस्तिष्क का उसका नॉलेज आपके पास नहीं, मतलब वो इंसान क्या सोचता है, क्या उसको अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ये चीज़ की जानकारी आपको होनी अच्छे से बहुत ज़रूरी है। मतलब पेशेंट है मेरे पास, तो पेशेंट के माइंड में क्या चल रहा है, कैसे वो कम्फर्ट होगा, कैसे उसको हम कम्फर्ट, मान लो कि आप पेशेंट्स के पास गए, ठीक है, कुछ आपको कलेक्ट करना है, फीवर ही कलेक्ट करना है, ठीक है, तो फीवर कलेक्ट करने नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले उसको कम्फर्ट ज़ोन में लाएँगे, समझाएँगे अपनी बातों में, उसके साथ थोड़ा हँसी-मज़ाक भी करेंगे, वो समझ जाए कि हम मतलब उनको मतलब केयर टेकर के रूप में ही है, मतलब उनको नुकसान पहुँचाने नहीं आया है, मतलब उनको प्यार का एहसास दिलाएँगे। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स समझ में आ गया होगा, क्लियर है आपका। एंड फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। देखिए सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। देखिए बताते हैं आपको, मतलब कुछ मतलब एक इंसान होता है, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि हम जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं या काम करने जा रहे हैं, वहाँ मतलब मेरे को लोग मतलब नहीं समझ रहे हैं, अपनी मेरी बातों को वो नहीं समझ रहे, ठीक है। मतलब अंदर से मतलब कि डिमोटिवेट होना, मतलब अंदर से मतलब उत्साहित नहीं होना, तो उसमें भी एक कम्युनिकेशन में एक गैप आ जाता है। मान लो आप कहीं बोलने जा रहे हो, अपने विचारों को सामने रखने जा रहे हो, प्रकट करने जा रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आप एक कॉन्फिडेंस, एक बॉडी लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए, मतलब इस बॉडी लैंग्वेज के साथ खुद को वहाँ प्रेजेंट करें। तो इसमें क्या होता है कि आप चीज़ों की जानकारी होती है, तो आप जानते हो, ठीक है, फिर भी मतलब अपनी बातें सामने के पास नहीं रख पाते हो। ये प्रॉब्लम सेंडर और रिसीवर दोनों में होता है, मतलब सेंडर बोलने वाला हो गया, बोलने वाला मतलब मान लो कि इस प्रॉब्लम में मतलब सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या हुआ कि सेंडर मतलब अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें सामने रख नहीं पाया, और रिसीवर क्या किया कि अपनी बातें सामने वाले मतलब सेंडर को समझा नहीं पाया। तो ये प्रॉब्लम दोनों में होता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स का निदान यही है कि आप मतलब अपनी बातों को बेहिचक रखो, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें रखो, ठीक है। देखो नर्सिंग फील्ड में जितने भी बैरियर्स बताए, ये सारे बैरियर्स को आपको निदान करना होगा, हटाना होगा, बहुत जरूरी है। एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल नर्सिंग फील्ड में बहुत जरूरी है। जब तक आप एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं देखोगे अपने पास, आप नर्सिंग फील्ड में काम नहीं कर सकते हो। मतलब एक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। मतलब ठीक है, आप सोसाइटी में भी काम करो, देखते होगे अपने इर्द-गिर्द में भी, तो जब तक आप अच्छा नहीं बोल सकते हो, अपनी बातों को दूसरे के सामने नहीं रख सकते हो, दूसरे की बातों को खुद को नहीं समझ पाते हो, आपको रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिलता। मान लो आपके पास जानकारी है, आप एक क्लासरूम का एग्जांपल लो, मान लो टीचर, कोई भी टीचर है, टीचर से हम डर रहे हैं, मेरे पास स्किल भी है बोलने को, लेकिन फिर भी अपनी बातें उनके पास मतलब प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, नर्वसनेस आ जा रहा है, नर्वस हो जा रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर करना होगा। नर्सिंग फील्ड में अच्छा कम्युनिकेशन का बहुत आवश्यकता है। जब तक आप पेशेंट के पास कंफर्ट जोन में नहीं जाओगे, उनकी बातों को नहीं समझोगे, अपनी बातों को उनके पास विचार में नहीं रखोगे। 5 टाइप्स में बैरियर्स आपके बारे में हम डिफाइन किए हैं, पाँचों टॉपिक्स आपको समझाए हैं। उम्मीद है कि सारा टॉपिक्स आपका क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं वो इस टॉपिक में डिस्कशन किए हैं। सबको ईजी स्टेप में आपको तोड़-तोड़ के अपने लैंग्वेज में समझाया है।